शक्ति और आप आज का बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर होने वाला है। द पावर एंड द यू। मैं ये कहना चाहूंगी जो बुक अपन पढ़ रहे हैं, द पावर एंड यू, एंड ये जो बुक है, इट्स नॉट अ नॉर्मल बुक। इट्स नॉट जस्ट एनी बुक वी आर रीडिंग। ये सारे रिलीजन का, आज तक के जितने ग्रंथ है, जितने रिलीजन है, जितनी स्पिरिचुअलिटी है, उसका सार है इस बुक में। इतनी गहरी बुक है, आप इसको 10 बार पढ़ोगे तो 10 बार आपको नई चीज क्लिक होगी। एंड इट्स वेरी 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 डीप। एक ही चीज को ये 10 बार इसलिए बोल रहा है क्योंकि आप जो समझ रहे हो और ये एक्चुअली में जो बुक जो कहना चाह रही है, उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। आप जिस फ्रीक्वेंसी पे होगे, आप उस इस बुक में से उतना ही खींच पाओगे, उतना ही ले पाओगे। पर ये एक्चुअली में बुक बहुत डीप है। अपन तो 20 दिन में ये बुक खत्म कर रहे हैं, काइंड ऑफ, राइट। बट आई नो, जिससे मैंने जिनसे ये बुक रीडिंग सीखी थी, उनने इस बुक के ऊपर 3-3 महीने सिखाए हैं लोगों को। मतलब एक चैप्टर में वो 4-4 बार एक्सप्लेनेशन देती है, बहुत ज्यादा सब कुछ करती है। Of course, I don't have that much of capacity and power to explain the book, but the science, the Shakti and Aap and the power book itself, जो ये पूरी साइंस है, खुद को अबव द लाइन वाली में बना के रखना, ये बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा डीप साइंस है। जो आप सोच रहे हो उससे कहीं ऊपर ये बहुत बड़ी साइंस है, इज वॉट आई वॉन्ट टू से। एंड आई वॉन्ट यू टू नो दैट अगेन यू नीड टू लर्न कि कौन ये चार्ट याद हो जाना चाहिए। क्योंकि जब चार्ट याद होगा, आप खुद के इमोशंस को टैप, आप यू विल बी अवेयर। आप किसी इमोशन में, जैसे आपको वरी हो रही है ना, तो आप इतनी वरी नहीं करोगे जितने पहले करते थे। अब किसी किसी के लिए क्रिटिसिज्म आ रहा है, तो आप पहले जितना क्रिटिसाइज करना बंद हो जाएगा, क्योंकि यू विल बी अवेयर। तो जितना ये चार्ट आप देखते रहोगे, इसको अपनी एग्जिस्टेंस में रहोगे, इसको प्रिंट आउट निकाल के अपने रूम में कहीं चिपका लो, अलमारी में चिपका लो, आई डोंट नो, बट यू नीड टू कीप दिस इन एग्जिस्टेंस for you to see again and again and again and again. Understand, this book reading, what we are doing, is a practice, and it's a lifelong practice. ये अभी पढ़ के खत्म करने वाली चीज नहीं है, ये जिंदगी भर प्रैक्टिस करने वाली चीज है। ये मैं बहुत बार पढ़ चुकी हूँ, और अब की बार जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा मैंने न्यूली बहुत कुछ नया सीखा, राइट। और मुझे लगता है अभी मैं इस बुक को वापस ढंग से पढ़ूंगी और ढंग से प्रैक्टिस करूंगी, तो इसमें बहुत कुछ है करने के लिए। सो डोंट थिंक कि मुझे सब समझ में आ गया, एंड यू नो दिस बुक इज इट, बुक रीडिंग करके खत्म। यू नीड टू प्रैक्टिस इट, यू नीड टू मेक श्योर एंड नो कि फीलिंग का जो क्रिएशन है ना, ये जो बुक कहना चाह रही है, वो बोल रही है कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर फीलिंग। अभी भागवत गीता भी बोलती है कि खुशी बाहर नहीं, अंदर है। सिमिलरली ये बुक कह रही है कि आप जनरेट कर सकते हो खुशी, आप जनरेट कर सकते हो दुख, और आप ही जनरेट करते हो सुख और दुख। बाहर कुछ भी नहीं है। तो ये बुक अपन को सिखा रही है हाउ वी कैन जनरेट एंड मेंटेन आवर वाइब्रेशन एंड आवर ऑरा। एंड वंस वी स्टार्ट लर्निंग हाउ टू डू दैट, अपन कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं लाइफ में। इट इज टेलिंग यू हाउ टू फोकस। ये बुक रीडिंग कर रही हूँ तो मेरे कोई बिलीफ सिस्टम बन गया था कि मैं घर में अब खाना नहीं बनाऊंगी, पीपल गेट जेलस, देयर इज कंपटीशन इफ आई कुक, एंड इट्स जस्ट नॉट पीसफुल एंड देयर इज नो पॉइंट। बहुत ज्यादा मतलब नेगेटिव फीलिंग्स थी। एंड आई लव कुकिंग, आई लव कुकिंग, पर वो इतनी लड़ाइयाँ हुई कुकिंग को लेकर कि मैंने कुकिंग से अपना हाथ ही झाड़ लिया था, टाइप्स। दिस बुक रीडिंग के सामने कर रही हूँ, एकदम से कल मेरे अंदर से वापस से मेत्ता भावना आई। मेत्ता भावना होती कि यार सबका मंगल होए। पुराना मैं भूल गई। I had the power to forgive and forget. And I was like, yeah, nahi, I want to cook for everybody. I don't care what other people think. And I just want to cook for everybody. Because I love cooking. It is not about what people are saying around me or if they are liking it or not liking it. ये करेंगे, वो करेंगे। वो सारा मैंने वापस खाली किया खुद को। Are you understanding? So life is all about कि पास में जो हो गया, of course you need to learn from it, but you need to learn to again and again adapt and again change yourself. Again and again अपनी जो अपन धारणाएं और बिलीफ सिस्टम ले लेते हैं कि या मैं कुकिंग करती हूँ तो घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, या जेलेसी होती है, या कंपटीशन की भावना आती है। इट्स नॉट जस्ट अ गुड फीलिंग, इट्स लॉट ऑफ फाइट्स एंड इट्स लॉट ऑफ तो आई डोंट वांट टू इवन कुक एंड इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। जबकि मेरे को कुकिंग बहुत ज्यादा पसंद है। आई लव कुकिंग न्यू थिंग्स, आई लव टू ईट
when I cook something and I eat it, it gives me a lot of pleasure and satisfaction, जितना मुझे और किसी चीज़ से नहीं मिलता। तो इसमें लिखा था कि नहीं-नहीं आप तो अपनी लव लिस्ट बनाओ। तो लव लिस्ट में मेरे लिए कुकिंग भी है, अच्छा खाना बनाना, क्रिएट करना कि आज का क्या मेन्यू होगा। मैंने कल टाकोस बनाए, मैंने सबको घर पे बुलाया, मुझे बहुत पसंद है कि मैं सबको घर पे बुलाऊँ, खाना बनाऊँ, खाना खिलाऊँ। तो वो मैंने रोक दिया था क्योंकि बीच में बहुत लड़ाई-झगड़े हो गए थे घर में कुकिंग को लेकर, राइट? तो वो एक बट द थिंग इज़ आप किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में कुछ करते हो, तो कोई ना कोई रेजिस्टेंस आती है सर्कमस्टेंसेस में एंड फिर आपको लगता है यार ये फालतू की चीज़ है, मुझे तो ये चीज़ करनी नहीं है। आप हाथ झाड़ लेते हो या बिलीफ सिस्टम बना लेते हो कि ये चीज़ करने से लड़ाई झगड़े होते हैं, ये चीज़ करने से जेलसी होती है या ये चीज़ करने से कॉम्पिटिशन आता है या ये चीज़ करने से है ना बहुत माथा-पच्ची होती है, व्हाटएवर, राइट? बट विथ टाइम, अगेन एंड अगेन यू नीड टू लर्न टू एम्प्टी योर बिलीफ सिस्टम। पुरानी जो नेगेटिव फीलिंग्स ले ली व्हाट हैपेंड में उसको खाली करना इज अ वेरी बिग टास्क। जैसे घर की रोज झाड़ू पोछा सफाई होती है, वैसे ही बुक रीडिंग के थ्रू, ये बुक रीडिंग या आप कोई और बुक रीडिंग करो, उनसे आप अपनी रेगुलर क्लीनिंग कर रहे हो। आई यू अंडरस्टैंडिंग? इट्स अ रेगुलर थिंग, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जैसे आप कोई हैबिट डेवलप करते हो वैसे ये एक सकारात्मक अ, तरीका, एक पॉजिटिव फॉर्म ऑफ क्लीनिंग है। एनर्जी क्लीनिंग होती है आपकी। व्हेन यू आर रीडिंग दिस बुक आप बहुत सारे बिलीफ सिस्टम तो आपके ऐसे ही टूट जाते हैं क्योंकि आपकी अवेयरनेस बढ़ जाती है, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है। इसलिए बुक रीडिंग इज वेरी गुड। बट इसके साथ कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना थोड़ा सा, हर 1% खुद में रोज इंप्रूवमेंट करना, 1% खुद में रोज इंप्रूवमेंट करना, 1% कोशिश करना कि हाँ मैं आज कुछ नया करूँ, 1% कोशिश करना कि कल से आई वांट टू create more energy, create more good vibrations is all about life. That is life. Because हर बार लगता है यार क्या ही मतलब है इतना सब कुछ करने से, क्या ही हो जाता है, nobody appreciate, everybody is mean or everybody is thinking about themselves only and it's all competition and this and that and I don't feel good and I don't want to do that and I want to do this and it doesn't give me good feeling and I don't want to do that. वो सारी रेजिस्टेंस है, सारे बिलीफ सिस्टम रोकता है अपन को चीजें करने से, टू फील फ्री एंड टू प्ले एंड टू क्रिएट न्यू थिंग्स इन लाइफ। एक रेजिस्टेंस आ जाता है कि यार ऐसे करने से ये होता है, पीपल आर नॉट गुड इन माई लाइफ और पीपल आर जेलस और पीपल आर इन कॉम्पिटिशन एंड आई डोंट लाइक कॉम्पिटिशन एंड आई डोंट वांट टू बी इन दिस एनवायरमेंट एंड आई डोंट वांट टू डू दिस or I don't want to do that and this is complicated and this is just pathetic and why should I do it and what will actually I gain out of it, ये सारी रेजिस्टेंस है, राइट? और ये सारा बिलीफ सिस्टम सारा है, देखने का तरीका। जैसे मेरा एक देखने का तरीका बन गया कुकिंग के लिए कि कुकिंग इज अ लॉट ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम, आई पुट अ लॉट ऑफ एनर्जी, आई गिव अ लॉट ऑफ लव इन माय कुकिंग एंड वंस आई डू कुकिंग पीपल टेक इट फॉर ग्रांटेड एंड पीपल यूज मी फॉर इट। तो मैंने कुकिंग के लिए एक अपना बिलीफ सिस्टम बना लिया। ठीक है कुछ हुआ होगा पास्ट में बट दैट डजंट मीन आई लीव व्हाट आई लव, राइट? बट ये इतना ही स्ट्रांग ये बन जाता है कि यार कुकिंग इज वेस्ट ऑफ टाइम, इतना बड़ा बिलीफ सिस्टम बना लिया मैंने, जबकि मुझे कुकिंग बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे एक सुकून और शांति मिलता है टू कुक एंड फीड पीपल एंड क्रिएट समथिंग न्यू। वो वेजिटेबल्स को देखती हूँ तो एक बहुत मतलब आई फील कनेक्टेड टू द नेचर एंड द यूनिवर्स एंड द मिरेकल एंड आई जस्ट लाइक इट, आई जस्ट लव इट। तो वो टच मैं छोड़ती जा रही हूँ, वो छूट जाता है। वैसे ही आपकी लाइफ में आपकी बहुत सारी हॉबीज होंगी या आप बहुत कुछ पहले आप करते थे, आपको बहुत पसंद था, फिर लाइफ में पीपल वर कंप्लेनिंग और जो भी आपकी रेजिस्टेंस आई सर्कमस्टेंसेस से, सराउंडिंग से, और आपने वो चीज छोड़ दी। आपके बिजनेस में भी हो सकता है, आपके जॉब में भी हो सकता है। पहले आप बहुत गिविंग होगे, फिर आपको लगता है पीपल टेक मी फॉर ग्रांटेड और पीपल आर सेल्फिश और पीपल टेक एडवांटेज ऑफ मी, ये बिलीफ सिस्टम बना लिया। उसके बाद आपका जो प्यार करने का एक जो सागर, एक नदी बहती थी, एक आपके अंदर से गंगा बहती थी प्यार की, वो आप उस पे खुद बांध बांध लेते हो, राइट? उनको बार-बार डिसइंटीग्रेट करना, उनमें वहाँ पे फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना, वहाँ पे खुद को बोलना इट्स ओके, आई एक्सेप्ट, इट्स ओके, आई फॉरगिव एंड आई एम डूइंग इट फॉर माय ओन सेल्फ, आई एम डूइंग इट फॉर माय ओन हैप्पीनेस, आई वांट टू जनरेट हैप्पीनेस, आई वांट टू फील लाइट। तो वो हटाना बहुत ज़रूरी है।
ये आप बिजनेस में भी कर सकते हो। क्या मेरे बिजनेस में इतनी मेहनत लगती है, दूसरों के बिजनेस इजी होता है, मेरे बिजनेस में है ना पैसा कमाना इज डिफिकल्ट एंड इट्स रात दिन घिसो, फिर स्टाफ से भी माथापच्ची करो, फिर कस्टमर इज नेवर सेटिस्फाइड एंड इट्स माय प्रोडक्ट इज नॉट गुड इनफ, और आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग इट, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है, आई एम नॉट केपेबल, मैं कर नहीं पाऊंगी, मुझसे हो नहीं रहा, आई एम टायर्ड, आई एम एग्जॉस्टेड, ये सब बिलीफ सिस्टम है। आप नेगेटिव एनर्जी स्टोर कर लेते हो और उसमें आपको गिव इन कर देते हो। उससे आपकी आप खुद की क्रिएशन पावर को रोकते हो। अब क्रिएशन पावर की जो शक्ति है वो ही प्यार है, जो प्यार की शक्ति है वो ही क्रिएशन की शक्ति है। दोनों शक्तियां एक है ये। जो प्यार की शक्ति है, जो नॉलेज की शक्ति है, जो लक्ष्मी की शक्ति है, मनी की, जो हेल्थ की शक्ति है, सब एक ही शक्ति है और वो शक्ति प्यार की है। When you let yourself free to play and create and operate from your heart without worrying and being scared of people around, without thinking that the world will harm you or take Yes. advantage of you, or if it's not a safe place and you have to protect yourself or safeguard yourself from some danger, right? तो उन उस डर को, उन बिलीफ को छोटी छोटी चीजों में से निकालना, यू नो, वो निकालते ही आप एकदम से फ्री फील करोगे। आप फ्री फील करोगे ना, वैसे ही आपकी क्रिएटिविटी, आपके आइडियाज आने लग जाएंगे। जैसे आई रिमेम्बर जब मैंने लास्ट टाइम पावर बुक की थी तो मुझे नेचर बहुत पसंद था, तो मैंने पूरे नए प्लांट्स खरीद के बालकनी सजाई थी, फिर मैंने झूले लगाए थे एंड व्हेन आई सिट देयर आई फील सो गुड। अब मेरे 1 साल हो गए तो पेड़ थोड़े मुरझा गए, उनकी टेक केयर नहीं हुई, अब नए खरीदे तो मुझे अगेन आ रहा है कि शायद है ना पेड़ पौधों में पैसे लगाना इज वेस्ट एंड क्यों ही लगाऊं, and it's a lot of mehnat and this and that and this, but I'm not coming from love na, it gives me happiness। मैं मेरा आ, सुनीता जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सुनीता जी, सुनीता जी, you have to mute yourself। सुनीता जी, can you mute yourself? सुनीता जी, can you mute Yes, yourself? yes, 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 yes. So अगर आपको जो चीजें पसंद है उसमें आप बंदिशें लगा दोगे बाय गिविंग कि ये कॉस्टली है, ये टाइम कंज्यूमिंग, ये टाइम वेस्ट है, इट इज नॉट इफेक्टिव, इससे कुछ नहीं मिलने वाला, इससे समथिंग आई विल नॉट गेन, एंड यू विल स्टॉप योर क्रिएटिव फ्लो। आप अपने दिल की प्यार की शक्ति रोक दोगे। यू विल स्टॉप फीलिंग थिंग्स, यू विल स्टॉप इंजॉइंग थिंग्स। जैसे मैंने मेरी फैमिली में किसी के बच्चे हैं, उनके साथ मैं खेलती हूँ तो मुझे लगता है यार कोई मतलब नहीं है, मैं इनके साथ खेलूंगी, अटैच हो जाऊंगी, बट देन द अदर पर्सन विल टेक अवे द किड्स अवे फ्रॉम मी बिकॉज वो मेरे बच्चे नहीं है, राइट? तो उनसे दूर रहना बेटर है। बट दोज किड्स गिव मी हैप्पीनेस, आई लव प्लेइंग विद किड्स, राइट, आई लव ट्रीटिंग देम। तो मुझे लगता है कोई मतलब नहीं है, वो मैंने बिलीफ सिस्टम बना लिया ना। अब वो मेरा सेल्फ एक्सप्रेशन रोक रहा है। अगर मैंने अपने सेल्फ एक्सप्रेशन को किसी भी बिलीफ सिस्टम से बांध लिया कि दिस इज नॉट गुड, दिस इज हार्मफुल, और यू नो it will not give me something, it I will not gain anything from him, plus I will be used, and feeling used by other people, or feeling manipulated by other people, ये सारी धारणाएं हैं। It is all the belief system coming from fear, from insecurity, from worry, from anxiety. Of course you analyzed, and of course something bad happened, that's why you are feeling whatever you're feeling. I totally get it. But it's important, if you really want to grow, to have an open heart and forgive continuously। हर छोटी छोटी चीजों में खुद से बात करो, आज किस चीज का बुरा लगा, ओ इसने ऐसा कर दिया, आई अंडरस्टैंड रिचा, यू फीलिंग बैड, आई टोटली गेट यू, आई स्टिल लव यू, आई एक्सेप्ट यू एंड आई लव यू। कैन यू फॉरगिव? कैन यू लेट इट गो? कैन यू फॉरगिव द अदर पर्सन, whatever the other person did or that did out of ignorance? एक लाइन है कि इस दुनिया में हर इंसान अपनी बुद्धि और समझ से जितनी है उससे अपना पूरा देता है हर जने को। इफ समवन इज हर्टिंग यू, हैव हर्टेड यू इन एनी विच वे, इट इज बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस। उसमें अवेयरनेस नहीं, उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है।
बाकी इस दुनिया में कोई इंसान आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहता। ये जब आप इस बिलीफ सिस्टम को दिमाग में बिठा लोगे, you will be able to forgive and have compassion for people. And it's very important to move forward in life. वरना डिप्रेशन आता है, वरना आप चीजों में, आप रिवेंज और ग्रजेस में चल जाओगे, रिवेंज ग्रजेस में जाते क्रिएशन प्रोसेस रुक जाता है खुद का। यू विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन व्हाट यू लव। यू विल नॉट बी एबल टू लेट योर क्रिएटिव जूसेस फ्लो, चाहे वो कुकिंग में हो, चाहे वो गार्डनिंग में हो, चाहे वो नेचर में हो, चाहे आपके खुद के बिजनेस में हो, खुद की हॉबीज में हो, खुद के रिलेशनशिप्स में हो। You need to choose consciously कि no matter what, I personally will not judge. I will not complain. Choose to give love no matter what. इस सिचुएशन में मैं कैसे प्यार दे सकती हूँ? इस सिचुएशन में मैं अच्छा कैसे सोच सकती हूँ? इस सिचुएशन में मैं अच्छा क्या देख सकती हूँ? नो, दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट। मैं सामने वाले में क्या इग्नोर कर सकती हूँ, क्या अच्छा ढूंढ सकती हूँ? कॉन्शियसली मैं खुद में अच्छा क्या ढूंढ सकती हूँ? एंड आई कैन व्हाट कैन आई टर्न अवे फ्रॉम? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे मेरे बारे में अच्छी नहीं लगती और मैं उसको एक्सेप्ट करके फॉरगिव कर सकती हूँ, एंड आई लेट इट गो एंड आई चूज नॉट टू फोकस ऑन देम, एंड आई चूज टू फोकस ऑन व्हाट्स गुड इन मी। खुद में जो अच्छा है मैं उस पे चूज करती हूँ फोकस करना, इंस्टेड ऑफ जो मेरे में कमी है उस पे। कैन यू डू दैट फॉर योर ओन सेल्फ? Because when you will able to do that for your own self, you will be able to do that with other people also. खुशी, अच्छाई और जीवन में हमारे लिए आवश्यक हर चीज पाने की शक्ति हम में से हर एक के भीतर ही है। शक्ति वही है, असीमित शक्ति। हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर चीज की, हर शब्द की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर आवाज, हर रंग, हर पेड़, जानवर, पौधे, खनिज, हर भौतिक वस्तु की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हर प्रकार के भोजन और द्रव की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हर स्थान, शहर और देश की एक फ्रीक्वेंसी होती है। वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल के तत्वों की फ्रीक्वेंसी होती है। स्वास्थ्य, रोग, अमीरी, गरीबी, सफलता और विफलता सभी की फ्रीक्वेंसी होती है। हर घटना, स्थिति, परिस्थिति की एक फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ तक कि आपके नाम की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी वास्तव में वही है जो आप महसूस कर रहे हैं। आप जो कुछ भी महसूस करते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद चीजें आपको जीवन में मिलती हैं। जब आप खुशी महसूस करते हैं और लगातार खुशी ही महसूस करते रहते हैं, तो सिर्फ खुशहाल व्यक्ति, परिस्थितियां और घटना ही आपके जीवन में आ सकती है। यदि आप तनावग्रस्त महसूस करते हैं और लगातार तनावग्रस्त महसूस करते रहते हैं, तो व्यक्तियों, परिस्थितियों और घटनाओं के कारण आपके जीवन में सिर्फ तनाव ही आता है। देर होने के डर से हुई हड़बड़ी के दौरान आपको इस बात का अनुभव हुआ होगा। हड़बड़ी एक नकारात्मक भावना है। ये क्या बोल रहा है? हड़बड़ी, रेस्टलेसनेस, फास्ट 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 फास्ट, जल्दी 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 जल्दी, हड़बड़ी एक नकारात्मक भावना है। जैसे सूरज चमकता है, उतनी ही निश्चिंतता से ये कहा जा सकता है कि जब आप हड़बड़ी में होते हैं और आपको देर होने पर डर महसूस होता है, तो आप हर विलंब और बाधा को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ये तो आपने सबने एक्सपीरियंस किया होगा। ये और कुछ नहीं, आकर्षण का नियम है जो आपके जीवन में काम कर रहा है। क्या आप ये बात समझ रहे हैं कि सुबह-सुबह अच्छा महसूस करना कितना महत्वपूर्ण है? यदि आप अच्छा महसूस करने का समय नहीं निकालेंगे, तो दिन भर में अच्छी चीज़ें नहीं मिल पाएँगी। इसके विपरीत आपको नकारात्मक चीज़ें ही मिलेंगी, और एक बार जब नकारात्मक चीज़ें आ जाती है, तो उन्हें बदलने के लिए कहीं ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि उनके सामने होने पर आप उनमें यकीन करने लगते हैं। इससे सरल उपाय तो ये ही है कि आप दिन की शुरुआत में ही अच्छा महसूस करने का समय निकालें। इस बुक के बाद देयर इज़ अ बुक कॉल्ड मैजिक बुक ग्रैटिट्यूड, उसमें एक्सरसाइज़ेज़ है डेली की। 2-3
पेजेस के चैप्टर है, मेरी रिकॉर्डिंग्स भी है यूट्यूब पे इफ यू वांट टू सी। मैंने हर एक चैप्टर को एक्सप्लेन किया और ये भी बताया कि कैसे आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए। द मैजिक बुक जो रोंडा ब्रायन की थर्ड बुक है पावर के बाद, it's very very powerful and it's practical. It gives you daily exercises on how you can raise your frequency and how आप अपने आप को अच्छा महसूस कर सकते हैं। हर एरिया में फोकस्ड भी है वो, मतलब एवरी एरिया ऑफ लाइफ। तो इट्स एक्सेप्शनल। आप अगर बहुत डिप्रेशन में, यू नॉट फीलिंग गुड एंड यू नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ योर फीलिंग सर्कल्स, विशियस सर्कल्स, देन इट हेल्प्स यू नो मैटर व्हाट। मतलब 1000 2000% मैं गारंटी पर्सनली लेती हूँ कि इट वर्क्स। आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो, ताकि नकारात्मक चीजें आपके जीवन में आ ही नहीं पाए। एंड दिस इज सो 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 फकिंग ट्रू। आई हैव नो अदर वर्ड्स, दिस इज फॉर मी एवरीथिंग। मैंने इससे अपनी लाइफ बनाई है, करियर बनाया है, पैसे बनाए हैं, रिलेशनशिप बनाई है, मैरिज बनाई है, हेल्थ बनाई है। मैं बिल्कुल डाउन से बिल्कुल अप में आई हूँ और इन्हीं लास्ट 2 3 4 इयर्स में मैंने इसको नेक्स्ट लेवल प्रैक्टिस किया है। तो इफ आई कैन डू इट एंड इफ आई कैन टेल यू फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस इट वर्क्स, देन इट यू शुड रियली जस्ट गो फॉर इट। और बिना मेहनत के आप चाहो, बिना टाइम दिए मैं तो सब सीख लूं जी, मैं तो बिना लिखे, बिना ग्रेटिट्यूड लिखे मेरे को तो सब मिल जाए जी, मैं तो मन में ही ग्रेटिट्यूड कर लूं तो हो जाए जी, ऐसा नहीं होता है। शुरू में तो आपको एक बार देना पड़ेगा। तो आप जो दोगे, आप जो नींव बनाओगे, उतना आपको मिलेगा। तो आपको जितना चाहिए ना लाइफ में उतना देना शुरू करो। दोगे क्या? ग्रैटिट्यूड, अच्छी फीलिंग, अच्छी भावनाएं। फोकस चेंज करना पड़ेगा। जबरदस्ती करो शुरू में, जो हो रहा है कुछ भी आए, पर दृढ़ निश्चय कर लिया भाई मेरे को तो चेंज करनी है अपनी लाइफ। अब मेरी लाइफ चेंज करने के लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूंगी। दैट्स हाउ इट वर्क्स। मुझे तो पैसे चाहिए, मैं पैसे पाने के लिए मेरे को जो करना पड़े ना, जितनी मेरे को मेरी फ्रीक्वेंसी, मेरी खुद पे फीलिंग्स पे काम करना पड़े, मैं तो करूंगी जी। आपके जो सपने हैं उसके लिए कमिटेड होना पड़ेगा। आपको जो सपने हैं, जो आपको चाहिए, उसके लिए आपको जिस फीलिंग पे जिसको फॉरगिव करना पड़े, खुद को, दूसरे को करना पड़ेगा। बिकॉज योर कमिटमेंट्स एंड योर ड्रीम्स आर बिगर देन योर सर्कमस्टेंसेस एंड व्हाट यू डीलिंग विथ। Either you can become a victim and be a crybaby about what's not working, or you can really take hold. It can be difficult and can be courageous on your part to let go of things, क्योंकि बहुत चिपकाव होता है। तो कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ, मेरे साथ इतना बुरा हुआ, मेरे साथ इतना बुरा हुआ, एंड टू जस्टिफाई कि सामने वाले ने कितना बुरा किया। Your circumstances have been very mean to you, or health has been very mean to you, right? तो कर सकते हो, पर फिर उससे कुछ क्या, सपनों की दुनिया नहीं मिलती। सपनों की दुनिया के लिए ना तो यार चुभन होती है माफ करने में। शुरू में लगता है मैं तो नहीं माफ करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, हाउ डेयर दिस हैपन टू मी, व्हाई। उस लूप में जा सकते हो पर कुछ हासिल नहीं होता, सिर्फ खुद इतने डेड हो जाते हो कि लाइफ में से लाइफ निकल जाती है। वो जीते जी नर्क है। तो आपकी चॉइस है, आपको नर्क में जाना है या स्वर्ग में जाना है। नर्क से स्वर्ग में आने में मेहनत लगेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। देयर इज नो अदर थिंग। सुबह शाम दिन रात एक बार तो लगेगा, अगर आप नर्क में हो तो हायर फ्रीक्वेंसी में आने में। फिर आप इजी रूटीन बना सकते हो कि मुझे 10 अफर्मेशंस करने ही करना है, या मुझे मॉर्निंग ग्रेटिट्यूड करना ही करना है, या मुझे बुक रीडिंग करनी है, या कैसे भी पूरे दिन में आधी 1 घंटा मंत्र जाप करना है, या पूजा पाठ करनी है। व्हाटएवर keeps you in faith and in good feelings and gives you energy to forgive and move forward in life. आप अपने एहसास से आपके जीवन की हर चीज बदल सकते हैं, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप शुरुआत में ही ज्यादा अच्छी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करें? अपने जीवन की फिल्म देखें। जीवन जादुई है। आपके जीवन के एक दिन में जो होता है वह आपके द्वारा देखी किसी भी फंतासी फिल्म से ज्यादा जादुई होता है। लेकिन होने वाली घटनाओं को आपको उतनी ही एकाग्रता से देखना होता है जितनी एकाग्रता से आप फिल्म देखते हैं। अगर आप फिल्म देखते हैं और किसी फोन कॉल या झपकी की वजह से आपका ध्यान भटक जाता है, तो आप घटनाक्रम चूक जाते हैं। आपके दिन के स्क्रीन पर लगातार दिखने वाली आपके जीवन की फिल्म के साथ भी यही होता है। यदि आप उन्निंदी अस्वास
अव्यवस्था में ही जीते हैं और सजग नहीं रहते, मतलब आप कॉन्शियस नहीं रहते और आप अवेयरनेस में नहीं रहते, तो आप उन संदेशों और संकेतों को चूक जाते हैं जो लगातार आपको कुछ बता रहे हैं, जीवन में आपको मार्गदर्शन और दिशा दे रहे हैं। ये बहुत 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 ब्यूटीफुल लाइन है। ये बोल रहा है यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली टॉकिंग टू यू एंड देयर इज अ मूवी गोइंग ऑन, लाइफ इज रिस्पॉन्डिंग टू यू, life is communicating with you. There are no accidents or coincidences. Every single thing has a frequency. And when anything comes into your life, it means it's on the same frequency as you are. Everything you see, every sign, color, person, object, everything you hear, every circumstances and event is on your frequency. So astounding are the facts in this connection that it would seem as though the creator himself had electrically designed this planet. बोल रहा है कि हो सकता है कि इस संदर्भ में तथ्य इतना आश्चर्यजनक है कि ऐसा लगता है जैसे विधाता ने इस ग्रह को विद्युत नियमों के अनुरूप ही बनाया हो। You know that when you are driving and you see a police car, you suddenly become more alert. There is a reason that you saw the police car, and most likely it is telling you to be more alert. Seeing the police car may mean even more to you, but you have to ask the question, what is this telling me? आप अपनी लाइफ में जो भी देख रहे हो उसके लिए आप खुद से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि what is this circumstances, person और थिंग इज टेलिंग मी। कोई चीज दिख रही है तो वो आपको क्या बोलना चाह रही है। ऐसे जब आप कम्युनिकेट करने लग जाओगे ना, मजा आ जाएगा, एक नया ब्रह्मांड खुलेगा आपकी लाइफ में। यू नो, इन बिटवीन व्हेन आई स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग विद द यूनिवर्स, मैं कोई क्वेश्चन पूछती और हवा मुझे उसका जवाब देती। एक्चुअली यू जस्ट हैव टू वेट एंड आस्क द यूनिवर्स। 5 होता है, एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्पेस। इन 5 एलिमेंट्स, सारे 5 एलिमेंट्स बात करते हैं। व्हेन यू स्टार्ट सीकिंग देम आउट, सारी चीजों में 5 एलिमेंट्स ढूंढना शुरू करोगे कि यार इसमें अर्थ ज्यादा है, इसमें एयर ज्यादा है, इसमें फायर ज्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी में फायर ज्यादा है, इसमें वाटर कंटेंट ज्यादा है। एंड व्हेन यू विल स्टार्ट पेइंग ग्रेटिट्यूड एंड स्टार्ट टॉकिंग टू द 5 एलिमेंट्स इन ईच थिंग, देन एक कनेक्शन बनेगा। तो आप कोई भी चीज पूछोगे ना तो वो एलिमेंट आपको जवाब देगा। एंड दिस इज सच अ ब्यूटीफुल एंड मिरेकल वर्ल्ड। यू विल, जो लोग कहते हैं ना मैं तो भगवान से बात कर सकता हूँ, एक्चुअली में यू कैन ऑल्सो टॉक टू द गॉड, द यूनिवर्स थ्रू दिस पावर। यू जस्ट हैव टू बी अलर्ट एंड यू हैव टू स्टार्ट asking and believing that yes, the universe will respond. Police represent law and order, so the police car may be a message of something that's out of order in your life, such as you forgot to call your friend back or you didn't thank someone for something. When you will ask ना कि ये चीज मुझसे क्या कहना चाह रही है, तो आपके आंसर आएगा। When you hear an ambulance siren, what is it saying to you? It is telling you to be grateful for your health. It is reminding you to give love and thanks for the health of your people in your life. When you see a fire engine race past you with lights and sirens going, what is it telling you? Is it saying there is a fire somewhere in your life that you need to put out? Or is it telling you to fire up your love? Only you will know the meaning of the things that come into your life, but you must be alert to what is happening around you so you can ask questions to your own self and receive the meaning of the message for you. अंडरस्टैंड, ये बुक कह रही है कि हर एक चीज जो आपकी लाइफ में आ रही है उसका यूनिक मीनिंग है। आई डोंट नो इफ यू आपने टैरोट कार्ड रीडिंग की नहीं की है। हर पत्ते का एक मीनिंग होता है, एक फ्रीक्वेंसी होती है, राइट, आपके लिए। वैसे ही पूरा वर्ल्ड टैरो कार्ड रीडिंग है। आपकी लाइफ में कोई भी चीज आ रही है ना, तो वो आपको कुछ ना कुछ बोल रही है। आप पूछोगे ना यार ये चीज मेरी लाइफ में आई है तो क्या बोल रही है मुझे, क्या बोलना चाह रही है, आपके दिमाग में आंसर आ जाएगा, लाइक वाओ। So you just have to try and be open and receptive and be more aware and conscious. You are being given messages and feedback constantly. And you have been receiving these all messages all your life. ये बोल रहा है आपको continuously message और feedback मिल रहा है यूनिवर्स से। And you have been receiving these messages all your life. यूनिवर्स आपसे कब बचपन से आपसे बातें कर रहा है, तब से आप पैदा हुए हैं। आप हमेशा उसको रिसीव भी कर रहे हो, पर
आपको लगातार संदेश और फीडबैक दिए जाते हैं और ये संदेश आपको जीवन भर मिलते हैं। मैं सुनी हुई हर बात पर गौर करती हूँ, भले ही पास खड़े दो अजनबियों की बातचीत हो। यदि उनके शब्द मुझे सुनाई दे रहे हैं, तो उनके शब्दों का मेरे जीवन में कोई ना कोई अर्थ है। उनके शब्द मेरे लिए एक संदेश है, वे मेरे लिए प्रासंगिक है और वे मेरे जीवन के बारे में मुझे फीडबैक दे रहे हैं। यदि यात्रा करते समय मैं किसी साइन बोर्ड पर लिखे शब्द पढ़ती हूँ, तो उन शब्दों का मेरे लिए अर्थ होता है। मतलब आपकी लाइफ में अगर कोई चीज़ अपीयर हो रही है, तो वो कोइंसिडेंस नहीं है, एंड इट इज़ टेलिंग यू समथिंग, इट इज़ गिविंग यू सम फीडबैक, इट इज़ गिविंग यू सम मैसेज। यू जस्ट हैव टू आस्क, यार ये मेरी लाइफ में आया तो क्या क्यों आया है? What that thing, person, circumstances is trying to tell me? What is it the universe is trying to communicate through that person or circumstances or thing that you are able to see, hear? मतलब रैंडमली भी कोई चीज आपको दिख रही है या आपको सुनाई दे रही है या आपको फील हो रही है, तो वो रैंडम नहीं है, उसका कोई ना कोई कारण है कि वो आपके जीवन में आया। एज सिंपल एज कोई साइन बोर्ड, ये वे मुझे किसी ना किसी तरह का संदेश देते हैं, इसलिए वे मेरे लिए प्रासंगिक है। वे मेरे लिए प्रांस मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। If I'm traveling and I notice a sign, I read the words, and those words have meaning for me. They are message for me. They are relevant to me. They are relevant to me because I'm on the same frequency as they are. If I were on a different frequency, I wouldn't notice the sign and I wouldn't be in the earshot of a conversation. मैं एक इसी जो ये प्रैक्टिस है ना, इस प्रैक्टिस के लिए मैं कोई एक रिट्रीट पे गई थी। तो उन्होंने हमें बोला था कि आप जाओ नेचर में एंड अपने क्वेश्चंस लेके जाओ एंड सी हाउ यूनिवर्स इज टेलिंग यू द आंसर्स, फाइंड द क्यूज। हम लोग कोई 50 जने सेम एरिया में गए थे और जब आके शेयरिंग की ना, सारे 50 लोगों ने अलग अलग चीजें नोटिस की सेम गार्डन में। एंड आई वाज एस्टाउंड कि उन्होंने जो चीजें शेयर की वो मैंने देखी नहीं गार्डन में, जबकि मैं उस गार्डन में 2 दिन 3 दिन से हूँ। सो एवरीबडी सीज इन द सेम एनवायरमेंट, इन द सेम फिजिकल स्पेस, वेरी डिफरेंट थिंग। और जो आप जो देख रहे हो ना और जो आप सुन रहे हो ना, वो आपकी फ्रीक्वेंसी में, इसलिए आप देख और सुन पा रहे हो। Every single thing that surrounds me in a day is speaking to me, giving me constant feedback and messages. If I notice that the people around me aren't as happy or smiling as much as they were, I know my feeling frequency has dropped, and immediately I think of things I love one after the other until I feel happier. ये बोल रहा है अगर आपके सराउंडिंग में आसपास लोग खुश नहीं है, तो that is also something communicating to me about my own self. That gives me reminder कि मुझे काउंट करनी अपनी blessings. I have to count what is that I love to feel happier. So my duty is to raise my vibration and feel good, right? To attract things on the same frequency. We need to be the change we wish to see in the world. Mahatma Gandhi. Your secret symbol. You can play with the law of attraction by asking to see physical evidence of the force of love. अगर आपको इस पे यकीन नहीं हो रहा, तो आप यूनिवर्स को बोलो कि यार अगर मुझे ये चीज दिखेगी ना, तो मैं मान जाऊंगी कि यू आर टेलिंग मी दैट आई एग्जिस्ट। यू कैन जस्ट प्ले, आस्क द यूनिवर्स एंड क्रिएट एनीथिंग दैट यू लाइक। कोई किसी तरह की बर्ड या किसी तरह का पेड़ जो नहीं दिखता, या किसी तरह की कोई भी चीज, फ्लावर और एनीथिंग, मनी का नोट या कुछ, the universe will make sure to give you the answer through that sign or symbol. Think of something you love and make it your symbol ऑफ फोर्स ऑफ लव। तो मैंने एक बार बीच में बनाया था कि बोगनविला राजस्थान में बहुत बहुत उगता है। तो जब भी मैं बोगनविला को देखूंगी ना, तो मैं अपनी वाइब्रेशन को डबल ट्रिपल कर दूंगी। माय गॉड की कसम, 1 हफ्ते तक मुझे हर 2 कदम या ड्राइव पे इतने बोगनविला देखे मैंने 1 हफ्ते में, जितने मैंने पूरी दुनिया पूरी जिंदगी में नहीं देखे होंगे। एंड आई गॉट रियली प्रेजेंट दैट हाउ the law of attraction works and how the universe really wants me to be happy and feel love more and more and more and more for the life. Whenever you see your symbol or hear it, you will know the force of love is with you. I use illuminating sparkling light as my symbol. So if the sun hits my eyes, or its life reflects of something into my eyes, or if I see anything that reflects lights and sparkle,
I know it is the force of love and it is with me. जब से मैंने फ्लावर को मेरी खुशी का चिन्ह बनाया है, मेरी लाइफ में ना एवरी वीक आई हैव स्टार्टेड रिसीविंग फ्लावर्स. मेरा पूरा रूम बुके से भरा हुआ है. आई डोंट नो वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस आई एम रिसीविंग फ्लावर्स. And it's so beautiful and it all changed within a year's time. Matlab, every week I'm receiving a bouquet of flower because I created flowers as a symbol of love. You know, so आप अपनी लाइफ में जो भी आपको चीज पसंद है उसको सिंबल ऑफ लव बनाओ. देखो उसकी बरसात होने लग जाएगी आपकी लाइफ में. एंड द यूनिवर्स विल कम्युनिकेट टू यू विद दैट सिंबल. आई यूज या हो गया. My sister uses rainbows as her symbol. And when she is overflowing with love and gratitude, wherever she looks, there are rainbows of light and all kind of rainbows are all around her. You can use stars, gold, silver, or any color, animal, bird, tree, flower that you love as your symbol. You can choose words or sounds as your secret symbol. Just make sure that whatever you choose something you absolutely love and adore. If you want, you can also choose a symbol as a warning sign from the force of love to you, telling you to pay attention. In truth, you are receiving messages and warnings all the time. When you drop something, when you trip, catch your clothes on something, or when you bump into something, they are all warnings and messages you are receiving. Stop what you're thinking or feeling. There are no accidents or coincidences in life. Everything is synchronicity because everything has a frequency. It's simply the physics of life and the universe in action. When I look at solar system, I see the earth at the right distance from the sun to receive the proper amounts of heat and light. This did not happen by chance. Life is magical. Love and I have a thing going on. And it is the most magical and exciting relationship anyone can ever have. I want to share with you how I live each day with this knowledge. When I wake up each morning, I'm grateful to be alive and for everyone and everything in my life. I spend 15 minutes every morning feeling love and sending it out to the world. I imagine my day, I imagine and feel love for my day going well. जैसे फॉर मी मैंने मैजिक बुक पढ़ी है, मैंने 2 बार सबके लिए भी पढ़ी है, उसके बाद मैंने खुद का रूटीन बना लिया. मैं उठती हूँ, सबसे पहले मैं बोलती हूँ आई लव यू रिचा, आई लव यू रिचा, आई लव यू रिचा, आई लव यू रिचा, आई लव यू रिचा. ऑल इज सो वेल, थैंक यू फॉर द गुड नाइट स्लीप, थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू एयर, थैंक यू fire, thank you sun. Have a brightening. मेरे पास मेरी बेड के पास विंडो है, तो मैं सबसे पहले सूर्य भगवान का नमस्कार करती हूँ. एंड आई से थैंक यू फॉर द फायर एंड आई एम आल्सो अ फायर साइन. Then I bless water, I drink water and I bless it and I'm like very grateful, thank you. फिर मैं बाथरूम में जाती हूँ तो I thank water for the brushing. And slowly and steadily when you will start practicing gratitude and you are just present कि यार मेरे को focus. पहले मुझे क्या एंजाइटी होती थी सुबह सुबह उठते ही कि स्टाफ आ जाएगा, मेरे पास ये काम है, मैं नहाऊं कैसे, मैं तैयार कैसे हूँ, मैं वर्कआउट करने जाऊं या मैं बिजनेस प्लानिंग करूं या मैं मैनिफेस्टेशन करूं या मैं ग्रैटिट्यूड करूं या फिर मैं अपने सास ससुर के पास जाऊं या मैं अपने हस्बैंड से के पास जाऊं. I was just overwhelmed with the kind of work I had in the morning. And I used to feel कि यार दिन खत्म होता नहीं उससे पहले दूसरा काम आ जाता है. And I am not able to just start my morning on a good note. I just can't get up early excited. उसके बाद मैंने ये बुक रीडिंग करने के बाद आई गॉट प्रेजेंट कि एक्साइटमेंट एंड कंटेंटमेंट एंड ग्रैटिट्यूड इज अ प्रैक्टिस. आप खुद जनरेट करना सीखते हो. व्हेन यू लर्न हाउ टू जनरेट दैट, एवरीथिंग व्हाट यू नीड टू डू, जो डूइंग वर्ल्ड है ना, वो ऑटोमेटिकली फ्लो करता है. प्लानिंग, स्केड्यूलिंग, हाउ थिंग्स विल गो, एवरीथिंग इज सेट अप. आपका काम ये है कि आप सुबह-सुबह अपनी वाइब्रेशन को अप रखो. कैसे करोगे? ग्रैटिट्यूड के थ्रू या भगवान का नाम लेके या किसी चीज़ का धन्यवाद देकर. कंटिन्यूअस एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स जस्ट से थैंक यू एंड आई लव यू एंड खुद के लिए बहुत ज़्यादा प्यार. माय ओनली जॉब इज़ टू मेक माय सेल्फ फील गुड. माय ओनली जॉब इज़ टू feel good. My only job is to create excitement. And then ask yourself, Richa, what should I do now to create excitement in the morning?
What is it that you will like that will give you happy hormones, a happy feeling in the morning? And then I do that. Instead of मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, what should I do, what should I do, what should I do? मेरे को पता है मेरा जॉब ये है कि खुद को खुश रखना। सबसे पहले खुद की वाइब्रेशन, वरना मैं स्ट्रेस में, टेंशन में, एंजाइटी में स्टाफ पे चीखूंगी। आई विल वरी कि काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, काम कैसे हो रहा है, काम के आई हैव टीम ऑफ 30 पीपल टू हैंडल। मॉर्निंग में एंजाइटी होती थी मुझे पहले पहले, सेल्स आ रही है नहीं आ रही है, प्रॉफिट आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई लॉस तो नहीं हो रहा, कहीं लूप होल तो नहीं है, कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा कंपनी में। एवरीथिंग जस्ट डिसअपियर्ड, यू नो। I place the force of love ahead of me in everything I do by feeling love inside me as much as I can before I do anything. By feeling love inside me as much as I can before I do anything. I don't open emails or packages, make or take important phone calls, or do anything important unless I am feeling good. तो खुद की फीलिंग गुड को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देके अप बनाना है। अब उसके लिए क्या, अब मैं चैंटिंग करती हूँ नमी हो रिंगे क्यों, आई गॉट वेरी प्रेजेंट कि व्हेन आई एम चैंटिंग इट गिव्स मी, इट रेजेस माय वाइब्रेशन। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मेरी अभी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है। आई जस्ट डोंट नो हाउ आई एम गेटिंग दिस एनर्जी टू इवन रीड द बुक, बिकॉज मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही, आई एम इन दैट कंडीशन। एंड इन अ पॉजिटिव वे, नॉट कि आई एम सिक और समथिंग, it's just that I have a good news. So yeah, in that way I'm not feeling well these days, and I'm very nauseatic and I feel like vomiting and all the time and dizzy and stuff. But by God grace, if I am chanting and I'm focusing on raising my vibration, even my health जो मेरे को nauseatic मुझे feel नहीं होता। फिर मैंने चैंटिंग की, उससे पहले मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, पर मैंने चैंटिंग की, उसके बाद सब आई एम फीलिंग वेरी 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 गुड, यू नो। सो फोकस तो करना पड़ेगा, क्या नहीं, मेरे को तो अपनी वाइब्रेशंस अप करके रखनी है, नो मैटर व्हाट। व्हेन आई गेट ड्रेस्ड इन द मॉर्निंग आई फील इनॉर्मस ग्रेटिट्यूड फॉर माय क्लोथ्स टू सेव टाइम। पहले लगता था मेरे कपड़े अच्छे लगने नहीं लग रहे, मैं ढंग से तैयार हूं नहीं, मैं अच्छी लग रही हूँ नहीं लग रही हूँ, सारी चीजें गायब हो जाएगी, क्योंकि आपका फोकस होगा मैं जो कर रही हूँ ना। मैं अगर एक कपड़ा भी पहन रही हूँ ना, तो मुझे उसको अच्छी फीलिंग देनी है। आई नीड टू फील ग्रेटिट्यूड फॉर व्हाट आई एम वेयरिंग। मेरा ड्यूटी है जो मैंने पहन रखा है, इसको मैं इज्जत दूं, इसको मैं प्यार दूं। मेरी सराउंडिंग में एक एक जो चीज है, वो मैं इज्जत और प्यार दूं, ये मेरा धर्म है। इंस्टेड ऑफ जजिंग माई क्लोथ्स, माई हेयर, माई स्किन, माई फेस, माई बॉडी, माई सराउंडिंग्स, माई बेड, माई रूम, माई हाउस, माई किचन, माई गार्डन, it's my duty to give love, to give respect to each and everything I touch, see, hear, smell. To save time, I also ask the question, what is the perfect outfit to wear today? ये तो मैं कब से कर रही हूँ, मेरे को कुछ नहीं करना पड़ता, मैं आज तक पैकिंग नहीं की, क्योंकि मैं पूछ लेती हूँ, अपना आप दिमाग में आंसर्स आ जाता है, मैं कर लेती हूँ। मेरे को पैकिंग करने में 5 मिनट लगते हैं। आई कैन ट्रेवल एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड आई कैन पैक इन लाइक 5, 10, 15 minutes. It's that easy for me. बड़ी से बड़ी पार्टी में जाना होता है, मैं 15 मिनट्स लगता है मुझे तैयार होने में, और मैं तैयार होकर ऐसे लगता है जैसे पता नहीं मैं कितने घंटों से तैयार होके आई हूँ। बिकॉज इट्स जस्ट फ्लोज, बिकॉज आई आस्क द यूनिवर्स एंड यूनिवर्स टेल्स मी व्हाट टू डू, इट गाइड्स मी। A few years ago I decided to play with the law of attraction। ये क्या बोल रहा है, प्ले। I decided to play, मैं खेल रही हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ एंड माई wardrobe। Instead of trying to work out whether this skirt will go with my top, sometimes putting things on and taking them off again because they didn't work together, which attracts more things not working. I decided to hand my styling over to the force of love। मैं ये करती हूँ, मैं एक भी चीज ट्राई नहीं करती। So all I did was imagine what it would feel like if everything I put on looked great। पहले मैं इमेजिन करती हूँ, मुझे अच्छा लगना है पहला इंटेंशन, और मुझे अच्छा फील करना है और मुझे कंफर्टेबल फील करना है। ठीक है, नाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, टेल मी व्हाट शुड आई वेयर टुडे।
ऐसे इमेज आती दिमाग में एंड इट्स सॉर्टेड। सामने के सामने दिखता है, मैं वही पकड़ के बैठती हूँ ना, इट्स जस्ट सॉर्टेड एंड दैट्स हाउ यू सेव टाइम। मतलब इंटेंशन सेटिंग इवन इन स्मॉल स्मॉल थिंग्स। पानी पी रही हूँ तो आई एम वेरी क्लियर कि व्हाट आई वांट। मैं चाह रही हूँ ये जो पानी है ना, इट गोज टू माय बेबीज एंड गिव देम पावर एंड एनर्जी एंड ब्लेसिंग एंड सेफ्टी, and I want to feel energetic after drinking this water. And then I drink the water. Now, I now stand in awe at how good my clothes look and feel when I get dressed. I stay aware. I stay aware when walking down the street and notice the people passing me. I send thoughts and feelings of love to as many people as I can. I look at each person's face and feel love inside me and imagine them receiving it. इतनी पावरफुल एक्सरसाइज है, माय गॉड। जिसको देखो और उसको अंदर से मित्रता भावना दो, मतलब अंदर से प्यार दो, तेरा भला हो, तू खुश रहे, यू नो, एंड गिव देम लव। मे यू बी वेल, मे यू बी हैप्पी, आई विश हैप्पीनेस फॉर यू एंड पास देम स्माइल, और इवन इफ यू नॉट पासिंग देम स्माइल। अगर कभी मेरे मन में ये विचार आता है कि मेरे आसपास के लोग पहले जितने खुश नहीं हैं या मुस्कुरा नहीं रहे, तो मैं समझ जाती हूँ कि मेरी भावना की फ्रीक्वेंसी नीचे पहुंच गई है। ये बोल रही है आपकी सराउंडिंग्स भी आपकी फ्रीक्वेंसी बता रहा है। जब मैं सौर तंत्र को देखता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि गर्मी और प्रकाश की उचित मात्रा को पाने के लिए पृथ्वी सूर्य के से सही दूरी पर है। ये संयोग नहीं हो सकता। जीवन जादुई है। प्रेम के साथ मेरा एक अद्भुत संबंध है, जो बहुत ही जादुई और रोमांचक है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं इस ज्ञान के साथ हर दिन कैसे जीतती हूँ। जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे जीवित रहने और अपने जीवन में मौजूद हर व्यक्ति और चीज के लिए कृतज्ञ होती हूँ। मैं हर सुबह प्रेम महसूस करने और इसे संसार में बाहर प्रोषित करने के लिए 15 मिनट का समय लगाती हूँ। मैं अपने आने वाले दिन की कल्पना करती हूँ, मैं प्रेम महसूस करती हूँ और ये कल्पना करती हूँ कि मेरा दिन अच्छा गुज़रेगा। यू नो, आई टेल माय सेल्फ दिस इज़ सो ट्रू। ये मैंने मैजिक बुक रीडिंग से सीखा कि व्हेन यू स्टार्ट द डे, आपको जो चाहिए ना, उसके लिए पहले धन्यवाद दो। जैसे आई वांट माय स्टाफ टू वर्क वेरी वेल, सो आई से थैंक यू यार, फेथ एंड पेशेंस वर्किंग सो वेल, मेरी स्टाफ सृंजना इज़ वर्किंग सो वेल, accounts team is doing so wonderfully well, the operations team is working so smoothly and they are being responsible and they're dispatching all orders on time. Then my inventory is so well managed, they are being very aware and conscious. So whatever you want, my mother-in-law is being peaceful and kind and she understands me and everything is so good and they are wishing me well, right? My husband is taking care of me, he loves me and he will come to me and he will, give me love. Then whatever, like whatever you want, you create it. शुरू में लगेगा कि तो मैं बकवास क्रिएट कर रही हूँ, this is not fucking possible, you will have choice to complain about people, but that's not intention setting. इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये 100% वर्क करेगा। अब मैं ये कल्पना करती हूँ, इसे महसूस करती हूँ और ये सवाल पूछती हूँ, मैं आज क्या पहनूँगी? हैरान की बात ये है कि अब मेरी पोशाक अपने आप बहुत अच्छी दिखती और महसूस होती है। सड़क पे चलते समय सोचती रहती हूँ और आसपास के गुजरने वाले लोगों को गौर से देखती हूँ। मैं प्रेम के विचार और भावनाएँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ओर भेजती हूँ। ये बोल रही है भावनाएँ और विचार मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजती हूँ। यू आर क्रिएटिंग एंड सेंडिंग विदाउट एनी रीज़न। मैं हर व्यक्ति को चेहरा देखकर अपने भीतर प्रेम महसूस करती हूँ और ये कल्पना करती हूँ कि ये उन्हें मिल गया है। दिस इज द वे ऑफ ब्लेसिंग, हाउ यू प्रैक्टिस गिविंग ब्लेसिंग्स टू पीपल। मुझे ये बात अच्छी तरह मालूम है कि प्रेम की शक्ति ही प्रचुर धन दौलत, मधुर संबंध, बेहतरीन सेहत और हर व्यक्ति की हर प्रिय चीज का स्रोत है। इसलिए मैं लोगों की ओर प्रेम भेजती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ऐसा करते समय मैं उन्हें वही चीज़ भेज रही हूँ जिसकी उन्हें ज़रूरत है। जब मैं किसी व्यक्ति की कोई ख़ास ज़रूरत देखती हूँ, उदाहरण के लिए जिसके पास अपनी मनचाही चीज़ खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, तो मैं उसकी ओर धन की प्रचुरता के विचार भेजती हूँ।
कि वो सामने वाला abundance of money से ऑपरेट करे, भगवान उसे abundance of money मिले, भगवान उसके abundance of money feel hoye. When I see a person who seems to have particular need, someone who can't afford to buy something they want, for instance, I send them thoughts of abundance of money. If a person seems upset, I send them happiness. If someone seems stressed and they are rushing, I send them the thoughts of peace and joy. Whether I'm shopping for groceries, walking down the street, or driving, whenever I am among people, I do my best to send love as much as possible. पहले जैसे मैं अभी अपनी नानी के घर गई, मेरी दो मामियां, and whatever whatever was going in between them, before I would have judged, they don't have sense and they are acting like kids, and they could have been more mature and understanding and loving to each other. Then I realized, instead of judging them, what can I give? I started giving love and stopped judging my aunties or in-laws. Yeah. I gave them कि इनका भला हो, इनको खुशी मिले, इनको शांति मिले. Instead of correcting anybody, अच्छा मैं ये कर दूँ, अच्छा मैं ये कर दूँ, अच्छा मामी, टॉपिक चेंज. अच्छा मामी आप बताओ ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये कैसे हो. पहले मैं उनको समझाने बैठ जाती थी, या करेक्ट करने बैठ जाती थी, या दिमाग में सोचती थी कि यार हाउ स्टूपिड दे आर, व्हाई दे एक्टिंग, व्हाई दे आर फीलिंग व्हाट दे आर फीलिंग, दे शुड नॉट एक्ट एंड बिहेव लाइक दिस, दे शुड नॉट feel like this. Instead of making and invalidating what the other person is feeling, you can have compassion. I get it. The other person is feeling whatever they are feeling for the other person. It's not my part to play. What I can actually do is add love and not judge their feelings and judge them and their reactions. I know too that whenever I see anyone with a particular need, it's also a message for me to be grateful for money, happiness, and the peace and joy in my life. When I am in a plane, I send love to everyone. When I am in a restaurant, I send love to people and the food. In dealing with organizations and company, or when I'm shopping in stores, I send love to all of them. When I get in my car to drive somewhere, I imagine arriving back home happy and well, and I say thank you. When I'm about to drive, I ask, what is the best road to take? Each time I walk into and out of my house, I say thank you for my home. When I'm shopping at the supermarket, I ask, what else do I need? And do I have everything? I always receive the answers. Certainly, knowledge is a lock and its key is the question. ये बोला है, खुद से questions पूछो, universe will answer you. I think we can end the book reading for today here. We can continue tomorrow. Yeah? I loved the book read today. Hope you enjoyed as much as I enjoyed. Any questions or sharing before I end the recording? Sujata, Ritesh, or anyone else? Okay, see you tomorrow. Start spreading love and blessings and feel good.